और तपस्या, सुबह के 10 बज चुके हैं, उठ जाओ, माँ बहुत गुस्से में है। इतने में शांति देवी भड़की हुई कमरे के अंदर आती है। तपस्या बहू, ये क्या टाइम है सोकर उठने का? हाँ, अरे हमारे पड़ोस में बहुएं भी हैं, सवेरे के 5 बजे उठती हैं और एक तुम हो, डेली लेट उठती हो। ओफो, क्या है सासू माँ, उठ तो गई, अब क्यों कचर कचर कर रही हैं? जब देखो ये बुढ़िया मेरी अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन जाती है। अरे अब बैठी बैठी कौन से ख्याली पुलाव पकाने लगी? आज के तारीख में चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जा तो रही हूँ बनाने सासू माँ। ये है शांति देवी की बहू तपस्या, जिसे आलस और कामचोरी में खिताब हासिल है। कुल मिलाकर किसी आलसी गधे के जैसा है, जो सर्दी के मौसम में काम करने से बचने के बहाने सोचती रहती है। शक्ल बनाकर वो किचन के अंदर आती है। बाप रे, चाय बनाने का बर्तन तो गंदा पड़ा है। ये बर्तन वाली भी आधे अधूरे बर्तन धोकर घर भाग जाती है। आज तो इतने ठंडे पानी से बर्तन धोकर मेरी तो लंका लगने वाली है। जैसे ही तपस्या पानी में हाथ डालती है तो जोर से चिल्लाती है, ओए मैया, हाय मैया रे, मर गई, कितना ठंडा पानी है। इस साल की ठंडी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं बल्कि कुल्लू मनाली में हूँ। इतना बर्फीला पानी तो वही होता है। किसी तरह से बस चाय के लिए फ्राई पैन धो लेती हूँ, बाकी। कुछ ही देर में तपस्या चाय बनाना चालू कर देती है। तभी उसकी माँ पुष्पा देवी का फोन आता है। क्या कर रही है मेरी लाडली प्यारी बेटी? देख रही हूँ रजनी, वैसे तो हम दोनों बहू के लिए सासू माँ के मुंह से करेले जितनी कड़वी बातें निकलती हैं, लेकिन जैसे ही बेटी को फोन लगाती हैं तो मुंह से शहद टपकने लगता है। अरे पतियालिनी तो कुमकुम, बस हमारी वो काम जो ननद हर साल की तरह इस साल भी कहीं सर्दियों के काम से बचने के लिए मायके में टपक मत जाए, वरना लाटो रानी की खातिरदारी करके हमारी कमर टूटेगी। और बता मेरी बच्ची, क्या हालचाल है तेरे? मत पूछो माँ, मेरी साथ एक नंबर की चिल्लात है। इतनी ठंड के मौसम में मुझसे दिन भर बर्तन धुलवाती है, खाना बनवाती है। माँ तुम भैया को भेज दो मुझे लेने के लिए। हाय मेरी फूल सी बच्ची को उसकी ससुराल में कितना शासन झेलना पड़ रहा है। मैं आज तेरे भाई को भेजती हूँ। ननंद के मायके आने की खबर से दोनों भाभियों की शक्ल बन जाती है। हे भगवान, ये दुख का ही खत्म नहीं होता। पता नहीं इस निकम्मी ननंद के पैर अपने ससुराल में क्यों नहीं टिकते। सर्दी आती नहीं कि महारानी बोरिया बिस्तर बांधकर चली आती है हमारी मुसीबत बढ़ाने के लिए। चुप हो जा बहन, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। शाम को तपस्या 4-5 बड़े बड़े सूटकेस और बैग घसीटते हुए मायके आती है। तभी उसका शरारती बेटा मयंक आते ही कूड़ा कचरा घर में फैला देता है। सर्दी है भाई, सर्दी है, मेरी तो कुल्फी जम गई। अरे भाभी, आप दोनों खंबे की तरह खड़ी क्या हो? जल्दी जाओ और मेरे लिए बढ़िया सी अदरक इलायची वाली मलाई मारकर चाय बना कर लाओ। और सुनो, साथ में गर्मा गर्म समोसे, चीला और मूंग दाल के पकौड़े भी बना लेना। आते ही फरमा दिया ऑर्डर महारानी साहिबा ने। बेचारी दोनों भाभी किचन में आकर चिक चिक करते हुए चाय पकौड़ा बनाती हैं। देख लेना कुसुम, सासू माँ अपनी बेटी से भर भर कर चुगलियां लगा रही होंगी हमारी, और हमारी ननंद आग में घी डालने का काम कर रही होगी। देखो तो कैसे सूख कर काटा हो गई है मेरी फूल सी बच्ची। हाय क्या करूँ माँ, और मेरी जिंदगी भाभीियों जितनी खुशकिस्मत थोड़ी है। मेरी सास तो कोलों के बैल की तरह काम करवाती थी मुझसे, चाहे फिर गर्मी हो या सर्दी हो। भाभीियों की तो ऐश है यहाँ। इतने दरवाजे पर खड़ी होकर रजनी कुमकुम ये सुनकर आग बबूला हो जाती हैं और दोनों गुस्से में चाय पकौड़े की प्लेट लाकर पटकती हैं। ये रहा आपका चाय पकौड़ा, ठोस लीजिए, मेरा मतलब खा लीजिए। देख रही हो माँ, सर्दी के मौसम में 4 दिन रहने के लिए मायके क्या आती हूँ, भाभीियों को तो चुभने लगती हूँ मैं, चली जाती हूँ। अरे तो क्यों जाएगी मेरी बच्ची, तेरा अपना घर है, जितने दिन तेरी मर्जी चाहे रहे। और भाभी होने के नाते घर आई ननंद का खातिर भाव करना तुम दोनों का धर्म है, समझी? जी माँ जी, समझ गए। अब जाओ रात के खाने की तैयारी करो। बोल बेटी, क्या खाएगी तू? भाभी आप दोनों मेरे लिए मटर पनीर, मिक्स वेज और तंदूर वाली रोटी बना देना, और साथ में गाजर का हलवा भी बनाना। हे भगवान, लगता है ये साल भर की भूख लेके आई है यहाँ। खाना बनाने में बैंड बजेगी और दबाकर गंदे बर्तन लगेंगे, सो अलग। ठंड में धोने में नानी याद आएगी हमारी। बेचारी दोनों भाभी भयंकर ठंड में ननंद का फरमाया खाना बनाती हैं। ये ननंद रानी मायके क्या आती है, मानो हम दोनों की हालत हलवाई के जैसी हो जाती है। खैर, मैं बुला कर लाती हूँ दोनों को। कुमकुम ननंद के कमरे में आती है। सासू माँ, ननंद जी खाना लग गया है, आ जाइए। तभी रजाई में पड़ी ननंद नखरे दिखाने लगती है। ओह,
माँ इतनी मुश्किल से मेरे हाथ पैर गर्म हुए हैं। भाभी ऐसा करो, आप मेरा और मेरे बेटे का खाना परोस कर यहीं पलंग पर लाकर दे दो, यहीं खा लेंगे। लेकिन मामा मुझे सबके साथ टेबल पर खाना है। मयंक चुपचाप यहीं बैठो। इस तरह मायके आई आलसी ननद अपनी दोनों कामकाजी भाभीियों का फायदा उठाती है और चाय खाना पीना सब कुछ बिस्तर पर मंगवाती, साथ ही अपने गंदे कपड़े तक भी दोनों से धुलवाती थी। भाभी आप कपड़े धो रही हो ना, तो मयंक का एक और टी शर्ट धो देना। ननन जी, अरे आपका बेटा एक दिन में 10-12 जोड़ी कपड़े गंदे कर चुका है। ऊपर से इतनी ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पानी और थापी से कपड़े धोना पड़ता है। कपड़े धोकर मेरे हाथ लाल पड़ गए हैं। कम से कम अपने कपड़े तो आप खुद धो लिया कीजिए। ये सुनकर तपस्या भड़क कर अपनी माँ के आगे आकर अपना सामान पैक करते हुए जाने का ड्रामा करने लगती है। इस घर में तो मेरी जैसी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं शादीशुदा क्या हो गई, मेरा तो अपना घर ही नहीं रहा। अरे क्या हो गया तपस्या, तो ये सामान क्यों समेट रही है? माँ, मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। भले ही सर्दी में मर जाऊंगी मगर मायके नहीं आऊंगी। कहीं भी नहीं जाएगी तू, समझ गई ना? तो सर्दी बीतने के बाद चली जाना। इस पर दोनों बहुएं गुस्से में बौखला जाती हैं। नौटंकी बात कहेंगी, ये नहीं जाने वाली। कोई नहीं ननन रानी, तुम डाल डाल तुम्हें बात बात। सुनो जी, तुम जरा मेरे साथ अंदर आना। हाँ आता हूँ, चलो। कमरे में आते ही रजनी झगड़ने लगती है। देखो जी, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। तुम्हारी बहन हर सर्दी में मुंह उठाकर मायके चली जाती है हमारा काम बढ़ाने। तो या तो तुम उसे विदा करो, वरना मैं कह देती हूँ मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। फिर अपना बंदोबस्त देख लेना, नाश्ता खाना कहाँ खाओगे। अरे नहीं मेरी माँ, तुम मायके मत चली जाना, मैं कुछ करता हूँ। आदर्श अगले दिन नितिन को कॉल लगाता है और वो तपस्या को लेने आ जाता है। अब तपस्या के पास अपने ससुराल लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। चलो तपस्या, माँ तुम्हें और मयंक को बहुत याद कर रही हैं। हाँ ठीक है, चल रही हूँ। अच्छा माँ भाभी, मैं चलती हूँ। अरे हमारी प्यारी प्यारी ननन जा रही हो, गले तो लग जाओ। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, मेरी दोनों भाभीियों के मन में तो लड्डू फूट रही होंगे। अच्छा ठीक है ननन जी, चाहिए। फिर सर्दी का मौसम है, ससुराल में अपना ख्याल रखना। इस तरह दोनों भाभी मायके आई शादीशुदा आलसी ननंद को भगाकर ही दम लेती हैं। जैसे ही ननंद ससुराल पहुंचती है तो बहुत सारे गंदे और झूठे बर्तन उसका इंतजार कर रहे थे। आज मेरी प्यारी तपस्या बहू, कब से तेरा इंतजार था। जा जरा बढ़िया सी एक कप चाय तो बना कर लिया। हाँ ठीक है, लाती हूँ। बड़ी हुए किचन में आती है जहाँ बहुत सारे गंदे बर्तन भरे पड़े हुए थे। तपस्या, बर्तन तो घिसना